हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज एक करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में कला, संस्कृति और विरासत 2025, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज इन इंडिया 2025। पूरी जून तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत हेल्पफुल टॉपिक। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया नागशंकर मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आसाम में स्थित है और आपको इससे पता चलेगा क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है। इट इज एन एंशियंट हिंदू श्राइन, लॉर्ड शिवा भगवान को डेडिकेटेड है। पूछ सकते हैं नागशंकर टेम्पल के बारे में कि कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे सिचुएटेड है। इसका निर्माण नागाखा के राजा नरशंकर ने 4वीं शताब्दी में करवाया था। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। पूर्वोत्तर असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में कौन सा गांव सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधक प्रणाली स्थित स्थापित करके त्रिपुरा का पहला हरित गांव बन गया है। त्रिपुरा का फर्स्ट ग्रीन विलेज है। तो फर्स्ट वर्ड यूज हो गया तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक। रंगाचेरा, ठीक, इम्प्लीमेंटेड बाय त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, कॉस्ट रही 1.25 करोड़। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में पशु बचाओ और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये गुजरात में किया गया। ठीक। इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, स्टैब्लिश बाय रिलायंस इंडस्ट्री और लोकेशन रही गुजरात का जामनगर। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के पंपोर के बाद कौन सा क्षेत्र भारत का अगला केसर केंद्र बनने के लिए तैयार है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जम्मू और कश्मीर में तो केसर वैसे भी बहुत फेमस है। अब दूसरा कौन सा राज्य बन रहा है, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। मिशन सैफरन के तहत 2021 से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती का बहुत विस्तार हो रहा है, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर में था, अब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय में भी बहुत हो रहा है, कह रहे हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टर जिसको बोलते हैं, कि नए स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है शिलोंग में। ठीक है। कहाँ पर रखी गई है, शिलोंग में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और कह रहे वर्तमान में मैनचुका जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और युकसुम जो कि सिक्किम में है, बड़े पैमाने पर केसर की खेती चल रही है। भविष्य में नागालैंड और मणिपुर के लिए विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे जम्मू कश्मीर के पंपोर के बाद पूर्वोत्तर भारत का अगला केसर केंद्र बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुनेरी को। The inland mangrove in Guneri village located in the Kutch district declared as state first diversity heritage साइट। अगर पहला है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है गुनेरी विलेज, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में अपना। ठीक। दिस इनिशिएटिव एम टू प्रोटेक्ट अ यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत में रामसर सूची में कितनी नई आर्द्र भूमि जोड़ी गई है। 4 और नई जोड़ी गई है। 2 फरवरी 4 मोर वेटलैंड जोड़े गए हैं, जिससे कि अब टोटल रामसर साइट इंडिया में 89 हो गए हैं। जो न्यू जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं। सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी, थेर थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, केचू पालेरी वेटलैंड सिक्किम में है, उड़वा लेक इन झारखंड। ठीक। तमिलनाडु नाउ लीड इंडिया 20 रामसर साइट्स, द हाईएस्ट नंबर इन द कंट्री। हाईएस्ट नंबर तमिलनाडु में है, जिसमें 20 रामसर साइट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10 रामसर साइट्स हैं। सिक्किम एंड झारखंड है रिसीव द फर्स्ट रामसर साइट। अभी तक सिक्किम और झारखंड में नहीं था, अब सिक्किम और झारखंड में भी रामसर साइट्स आ चुके हैं। ठीक
ठीक है, कैचवे पारेरी वेटलैंड और उड़वा लेक। India ranked third globally with the 89 Ramsar site after the United Kingdom and Mexico. India also have the highest number of Ramsar sites in Asia. पूछा जा सकता है इंडिया की कौन सी रैंक है रामसर साइट्स में। थर्ड रैंक है, वन में चल रहा है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड में चल रहा है मैक्सिको, फिर इंडिया चल रहा है 89 रामसर साइट्स के साथ। ठीक, नेक्स्ट है जनवरी 2025 में नई मुंबई के खारघर में स्थित इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल ऑफ इस्कॉन इन खारघर, नवी मुंबई, जिसकी कॉस्ट है 170 करोड़। दिस टेम्पल इज एशिया सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में मिताथल और थिगराना के हड़प्पा स्थलों को सुरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? हरियाणा राज्य ने। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल, जिसको मिताथल और तिघराना को आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक घोषित किया है। अगर हम मिताथल साइट का देखें, सबसे पहले 1913 में खोजा गया, जिसमें समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के हैं सिक्कों का भंडार मिला। फिर 1968 में खुदाई की गई, जिसमें भारत गंगा विभाजन, तीसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की ताम्र कांस्य युग की संस्कृति का पता चला। ठीक, अगर हम तिघराना के बारे में देखें, यह बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व की है। तिघराना स्थल हड़प्पा काल के बाद मानव बस्ती के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ सुतोय नाम का ताम्रपाषाण क्रिस्ती समुदाय निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्मारक कोष वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड द्वारा जनवरी 2025 में किस शहर के मूसी नदी विरासत स्थलों को विश्व स्मारक निगरानी में जोड़ा गया है? हैदराबाद शहर के। हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक स्मारकों को 2025 विश्व स्मारक को निगरानी सूची में शामिल किया है, ताकि नदी के क्षरण और तेजी से शहरी विकास जैसी पर्यावरणीय चेतावनियों के बीच उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को पहचाना जा सके। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? हरियाणा में, हरियाणा के राखीगढ़ी में। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है ऑफ हड़प्पा कल्चर। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट है, विश्व की पहली काले बाघों की सवारी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया। नेक्स्ट है, शहर की 2500 वर्ष पूर्व पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए जनवरी 2025 में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वडनगर में। ठीक है, वडनगर जो कि गुजरात में है, की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए, जिसका इतिहास 2500 वर्ष से अधिक पुराना है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने वडनगर में अत्याधुनिक पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का अनावरण किया। नेक्स्ट है, हाल में ही किन 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है? श्रीमद् भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट इंक्लूड हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने भारत के लिए भी। एक तो श्रीमद् भगवत गीता और नृत्य शास्त्र। ठीक, 17 अप्रैल 2025 को भगवत गीता की पांडुलिपियां और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसी सूची में भारत की कुल प्रविष्टियां अब 14 हो चुकी हैं। और कौन कौन सी हैं, पूरी एक लिस्ट है। ठीक, 2025 में विश्व स्तर पर कुल 74 नए संग्रह जोड़े गए, जिससे वैश्विक कुल 570 हो गया है।
नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस भारतीय शहर में भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है? हैदराबाद शहर में। भारत का पहला है ये डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शहर के सालार जंग संग्रहालय में रखा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित देश भर में खोजे गए 1 लाख से अधिक शिलालेखों को संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। और कहाँ रखा है? अपने हैदराबाद में। ठीक। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? कांगर वैली नेशनल पार्क को। 6 sites have been added to India tentative UNESCO list on March 7, 2025. उसमें छत्तीसगढ़ का कांगर वैली नेशनल पार्क भी है। ठीक। मधुमल मेगालिथिक मैनहरिस तेलंगाना का। अशोकन एडिड साइट्स है। 64 योगिनी टेम्पल, गुप्ता टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया एंड पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ द बुंदेलास इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अब टेंटेटिव लिस्ट कितनी हो गई है? 62 साइट्स हो गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? विश्व का बनाया जा रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बनाया जा रहा है बिहार में। ठीक है, विराट रामायण मंदिर इसका नाम होगा। लोकेशन बिहार के पटना में। बजट 500 करोड़। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ठीक है, आर्ट भी नाम है। आर्ट वॉल म्यूजियम का कहाँ किया इनावरण? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। यह है मौसम भवन न्यू दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नाथ गलियारा बनाया जाएगा? तो ये बरेली में बनाया जाएगा। ठीक। गलियारे में भगवान शिव के साथ प्राचीन मंदिर शामिल होंगे और मंदिर का आगे का भाग वैदिक द्रविड़ शैली में होगा। नेक्स्ट है, महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? 5। ठीक। तो 5 कौन कौन से हैं? वो पूरी एक लिस्ट है। जैसे कि फर्स्ट प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर। रूट क्या रहेगा, सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, एक एक पॉइंट मैंने कवर कर रखा है, इसको आप नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर 2026 में किस राज्य में खुलेगा? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो वैदिक प्लेनेटरियम टेम्पल जो कि वेस्ट बंगाल के मायापुर में खुलेगा, यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा। मंदिर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की दृष्टि पर आधारित है, जो दुनिया में वैदिक ज्ञान के प्रसार में मदद करेगा। ठीक। वैदिक तारामंडल मंदिर जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बन जाएगा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित एक विशाल बौद्ध मंदिर अंगकोर वाट है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। ठीक। फ्रांस इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया टू डेवलप द युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे साक्षरता संग्रहालय लिटरेसी म्यूजियम बनाया जाएगा? लखनऊ में। ठीक। उत्तर प्रदेश प्लान टू एस्टैब्लिश 2 लिटरेसी रिलेटेड म्यूजियम। 2 बनाने के मूड में है वो। ठीक है, एक पहला तो हिंदी लिटरेचर को डेडिकेट करेगा वाराणसी के काशी में। ठीक। एंड अनदर फोकस ऑन हिस्ट्री ऑफ लिटरेसी इन लखनऊ। द Hindi Literature Museum in Kashi will be the first of its kind in India. The Lucknow Museum will trace the evolution of literacy in India from ancient time to the present. नेक्स्ट है, भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित वैदिक 3D संग्रहालय उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ बनाएगी? वाराणसी में बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी। ठीक है, कहाँ बनाएगी?
ये वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेपाल में रखी है। नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है? लोथल में। तो लोथल, गुजरात के लोथल में बना रही है। संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय द्वारा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से की जाएगी। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो न्यू दिल्ली के राजघाट में। ठीक। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में नव उद्घाटित अमृत जैव विविधता पार्क किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर, जो कि नई दिल्ली में है इसकी लोकेशन। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आर्ट एंड कल्चर 2025 के बारे में। पूरी डिटेल में वीडियो लाई। उम्मीद करती है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।